हेलो दोस्तों, कहा जाता है इज्जत, आदर और सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और रिस्पेक्ट किसी इंसान को तब मिलती है जब उसकी समाज में कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू है तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन अगर आपका कोई वैल्यू नहीं है तो कोई आपका इज्जत नहीं करेगा, और अगर आपकी इज्जत नहीं है तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू के, बिना इज्जत के समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आपकी कोई वैल्यू होगी। आप दूसरे लोगों से अपनी वैल्यू और कद्र कैसे करवा सकते हो, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो ना, आपके अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया हुआ हो ना, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो, उसको आज़ाद कर दो कि भाई तुझे जो करना है कर, तुझे जहाँ जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, जहाँ कद्र ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाने में फ़ायदा है। लोगों को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो, उनको जैसा करना होगा वो करेंगे, उनको जहाँ जाना होगा वो जाएंगे। मानता हूँ कि उसको दिल से भुलाना आसान नहीं होगा, बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इंसान उसके लिए इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश करो। निकाल दो, जहाँ से निकाल सकते हो, हर जगह से हटा दो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अभी तो और भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे आज़ाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद में वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की उसको एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ़ किया जाए, उसकी नासमझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी समझ में है, आप में नहीं। आई नो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करोगे ऐसे होने के बाद, लेकिन सच तो यह है कि जब तक अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को फॉलो कैसे करोगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है लेकिन जिसकी आपने कद्र नहीं की। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं। जो रब उसमें नज़र आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने आपके लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीज़ों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होते हैं कि वो इंसान वो इस दुनिया में अकेले होते हैं, जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे धरती, ये सब अकेले हैं। ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा है, और आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जो इन सबों को बनाया है। पॉइंट नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमें उसे दिल से माफ़ करते हैं तो हम हमारी महानता का सबूत है। हमें अपने दिल में दया का स्थान देना चाहिए और दूसरों के अज्ञात और बदले की भावनाओं से पार होना चाहिए। विशेष रूप से हमें अपने आत्मसम्मान के साथ संवाद करना चाहिए और अपने इंटरनल सत्य को समझना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में मदद करेगा और हमें सभी बाधाओं के बावजूद अग्रसर रहने में मदद करेगा। ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, किसी भी स्थिति में यदि कोई हमारी कद्र नहीं करता है या हमें अपमानित करता है तो हमें खुद को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को समझने, प्रेम करने और सम्मान करने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए।